अब देखिए बैंक ने हमको क्या कर दिया, बैंक ने किसी को लोन दे दिया है। अब वो आदमी लोन चुका ही नहीं रहा है तो बैंक तो ऐसे में डूब जाएगा। तो फिर है ना, बहुत सारे ऐसे एक्ट बनाए गए हैं, उनमें से 2 एक्ट है, सरफेसी और आईबीसी। सरफेसी एक्ट 2002 जो है ये आया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, और जो आईबीसी 2016 है ये मोदी जी के टाइम पे आया था। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये दोनों बीजेपी ने ही लाया है। अब बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस ये है कि जो सरफेसी है ये केवल सिक्योर्ड लोन के लिए ही है, सिक्योर्ड जिसमें कोलेट्रल जमा होता है। लेकिन जो आईबीसी है ना, ये सब के लिए, भाई आओ कोई आओ, चलो आओ आओ आओ, क्योंकि इसका काम ही है रिकवरी करना लोन को। हाँ, फिर दूसरा इसमें डिफरेंस ये है ना, कि इसमें जो है ना लोन को एनपीए क्लासिफाई किया जाता है और इसमें लोन को डिफ़ॉल्ट बोल दिया जाता है। ये ज़्यादा टर्म है। इसमें जो है ना लोन को एनपीए नहीं बोला जाता आईबीसी में, इसमें डिफ़ॉल्ट बोलते कि इसमें डिफ़ॉल्टर है। और तीसरी चीज़ में डिफरेंस है कि इसमें टाइम लिमिट कोई वो नहीं सिस्टम है सरफेसी में, लेकिन आईबीसी में टाइम लिमिट का चक्कर है। 180 डेज प्लस 90 डेज, मतलब मैक्सिमम 330 डेज का है, इंक्लूडिंग लिटिगेशन है। और एक इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें केवल कारपोरेट बॉरोवर ही अपील कर सकते हैं सरफेसी में, लेकिन उसमें कारपोरेट हो गए, इंडिविजुअल हो गए, पार्टनरशिप हो गए, सभी कर सकते हैं। अपील कहाँ कर सकते हैं सरफेसी का? डीआरटी में। अगर डीआरटी से खुश नहीं है तो डीआरएटी में, डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल में। और आईबीसी का अपील क्या कर सकते हैं आप? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में। वहाँ से खुश नहीं है तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में। हाँ, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है ना सरफेसी में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एआरसी कंपनी होती है, लेकिन आईबीसी में होती है। और एक डिफरेंस ये है कि अगर आईबीसी और सरफेसी के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो वहाँ पे कौन पिक्चर में आता है? बेसिकली ये, मतलब कि है ना, आईबीसी जो है उसको ओवरराइड कर सकता है सरफेसी को, ध्यान रखना अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो, क्योंकि अभी नया बनाया गया है, इसको ज़्यादा पावर दी गई है। तो देखिए कुछ बेसिक डिफरेंस है, आपको ऐसे इसको याद रखना है बेसिकली। हाँ।